कहते हैं कि फुटबॉल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में इज अबाउट कंट्रोल। बट जब चैंपियंस लीग का समय होता है और जब सेमीफाइनल आ रहा है, क्वार्टर फाइनल चल रहा है, मतलब हैवी फुटबॉल होने वाला है, तो इट इज मच मोर अबाउट केओस। और टीम्स केओस को कैसे मैनेज करेंगी, दैट ऑफन डिफाइंस कि चैंपियंस लीग कौन जीतने वाला है। और खासकर आपको पिछला गेम ही देख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पीएसजी बहुत कंफर्टेबल थी जब एस्टन विला के अगेंस्ट होम पे उन्होंने 3-1 की लीड ले ली थी। और फिर एस्टन विला के होम पे, विला पार्क पे, उस एटमॉस्फेयर में जब उन्होंने अर्ली ऑन 2 गोल मार दिया था, नूनो मेंडेस एंड अशरफ हकीमी ने गोल मार दिया था, इट वाज फेल्ट लाइक भाई इजी है, वॉक इन द पार्क है, 5-1 की लीड हो गई थी। एंड देन समथिंग क्लिक्ड विद दिस एस्टन विला टीम। हाफ टाइम के बाद उनाई एमरी अपने टीम को पेप टॉक दिए होंगे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को बताया कि भाई देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, भाई इतना इजीली हम थोड़े बाउ आउट करेंगे यार, गो हैव अ फाइट। एंड फिर आपने एस्टन विला को देखा, उन्होंने क्या किया, मैगिन के गोल, कौन सा, एंड दे केम सो क्लोज टू मेक द स्कोर लाइन 5-5। अगर वो शायद मे बी वो हेडर अगर पड़ जाता बंदे का आखिर में राशफोर्ड की फ्री किक से, तो क्या पता भाई 5-5 होता और वी वर लुकिंग एट एक्स्ट्रा टाइम। तो हाउ डिड एस्टन विला गो फ्रॉम 5-1 टू एक्चुअली इक्वलाइजिंग इट 5-5? कैसे हुआ ये, कैसे किया उन्होंने? पीएसजी जो कि पूरे सीजन अंडर लुइस एनरिके, दे वर अबाउट द राइट प्रेसिंग मैकेनिज्म्स, दे वर अबाउट कंट्रोल, दे वर अबाउट द राइट पोजीशनिंग्स एंड आउटस्कोरिंग देयर ओपोनेंट। जहां पे डेम्बेले गोल मार रहा है मजे से, क्वारात्स्केलिया, डिजायर डुए को मैजिकल गोल्स हम देख रहे हैं, बारकोला पेल रहा है। हाउ द हेल दे वेंट फ्रॉम 5-1 टू वेरी क्लोज टू फंबल द गेम एक्चुअली, एंड 5-4 हो भी गया था। तो क्या कोई बेसिकली चांस है यहाँ पे अगेंस्ट मिकेल आर्टेटाज आर्सेनल जो कि अदर हैंड पे रियल मैड्रिड को इन अ वेरी गुड फैशन डिफीट करके आ रही है भाई। मतलब जो आर्सेनल ने पुल ऑफ किया है हिस्टोरिक है। आर्सेनल की चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में मुझे लगता है अभी लेटली, एटलीस्ट लेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी रात थी वो, जब उन्होंने रियल मैड्रिड को अपने होम पे 3-0 हराया एंड देन दे डिड वन बेटर। उन्होंने सैंटियागो बर्नबू पे भी रियल मैड्रिड को हराया और अच्छे तरीके से हराया, मतलब पिछाड़ दिया इतना। और जब उन्होंने ये काम किया, पीपल स्टार्टेड टू टेक देम वेरी सीरियसली। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि यार आर्सेनल, इंटर, एथलेटिको, ये टीम ऐसी टीम है जिनके अगेंस्ट मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। एंड हमने एटलीस्ट एथलेटिको के अगेंस्ट तो गेम देख ही लिया है, आर्सेनल के साथ पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो यार अगर आप आर्सेनल का सिस्टम देखे हैं, उनको समझते हैं, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, यार ये खतरनाक हरामखोर टीम है। मतलब इनके अगेंस्ट गोल स्कोर करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। दे हैवंट लॉस्ट अ गेम बाय अ बिगर मार्जिन देन 2-0। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने 3 से ज़्यादा गोल इस पूरे सीजन में खाए हैं। एंड दे हैव बिन स्टैटिस्टिकली द सेकेंड बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड वाली टीम। उन्होंने इस पूरे सीजन में 0.83 XG अगेंस्ट पर 90 कंसीड किया है। मतलब इसका अगर तुम देखोगे तो 0.83 एक्सपेक्टेड गोल उनके अगेंस्ट पर 90 पड़ता है। दैट इज वेरी लेस। एक गोल का भी XG नहीं है भाई आर्सेनल का उनके अगेंस्ट। तो मतलब दिस टेल्स यू कि कितना ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर पे आर्सेनल खेलती है। एंड भाई ये आर्सेनल की जो टीम है, प्रीमियर लीग की फिलोसफी, प्रीमियर लीग का स्टाइल और भाई चैंपियंस लीग, भाई दो अलग टीम्स है मेरे ओपिनियन में। अभी जब तुम देखोगे ना आर्सेनल का जो टेम्परामेंट शिफ्ट हुआ है, द वे दे हैव बीन फोकसिंग इन देयर चैंपियंस लीग एंड द प्रीमियर लीग, इट्स अ गल्फिंग क्लास ऑफ अ डिफरेंस। उनको पता चल गया भाई अब कुछ भी कर लो बाबा, लिवरपूल टाइटल जीत चुकी है, खत्म है भाई। सेकंड प्लेस फिनिश करोगे, थर्ड प्लेस फिनिश करोगे, हार्डली मैटर करेगा। बट उनके पास ऐसे हिस्टोरिक चांस है, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम है कि वो चैंपियंस लीग जीत सकते हैं। एंड दे आर गोना टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली। तुमको पता है मिकेल आर्टेटा ने क्या कहा अपने फैंस को? पहला गेम कहाँ है? पहला गेम एमिरेट्स पे, होम पे आर्सेनल के। मिकेल आर्टेटा प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहे, इस मैच को देखने आइए अच्छे नंबर्स में आइए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिंग योर बूट्स, ब्रिंग योर शॉर्ट्स, ब्रिंग योर टी-शर्ट्स, आओ यहाँ पे स्टेडियम में हमारे साथ एंड प्ले एवरी बॉल विद अस। हर एक पास में तुम रहो, हर एक शॉट में तुम रहो, पहनो जूते पहन के आओ, बूट स्टड्स पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं, प्ले एवरी पास विद अस। वो चाहता है कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे एमिरेट्स का, इसको ऐसा बना दिया जाए कि भाई पीएसजी को शिमर करा दिया जाए, थोड़ा सा उनको डर लगा दिया जाए, जैसे कि एस्टन विला होम पे किया था, विला पार्क पे हुआ था। बेसिकली एवरीथिंग कम्स डाउन टू भाई इस मैच में क्या होगा। गेम बहुत ही फाइन मैच है बॉयज। अभी ये जो 4 टीम्स बची हैं चैंपियंस लीग में, ऑनेस्टली कोई भी जीत सकता है यहाँ से, कोई ऐसा फेवरेट नहीं है भाई। इंटर इज एज मच केपेबल एज पीएसजी। Arsenal, as what they have shown us in the whole campaign, they look at the moment very capable to win the Champions League. कोई दिक्कत नहीं, they can defeat PSG. They are a very difficult team to beat over 2 legs. हमने देख लिया पिछले कुछ फिक्चर्स में, मेच्योर है, गोल स्कोरर्स उनके पास है, they can defend, aggressiveness है उनके पास। एंड भाई साहब ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना, yes they can also go on to win it, no doubts about it. तो ये जो चारों टीम्स हैं एट द मोमेंट, टाइटल किसी की भी हो सकती है भाई। और ये सारे गेम्स बड़े फेयरली मैच्ड है। और पता है क्या, जब आप इस लेवल का फुटबॉल खेलते हो ना, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम, मतलब मार्जिन एकदम जीरो हो जाता है। आप अगर हार रहे हैं अगेंस्ट अ वेरी ग्रेट टीम जो कि बहुत सुपीरियर फुटबॉल खेल रही है आपसे, अंडरस्टैंडेबल है, बट देन आप खुद की गलती की वजह से हारते हो तो वो बहुत चुभता है। एंड आर्सेनल वुड नॉट वांट टू डू दैट। मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
लेट अस टॉक अबाउट कि गेम में टैक्टिकली क्या होने वाला है। अगर तुम ये देखोगे यहाँ पे आर्सेनल का जो चैनल्स में जिन्होंने अटैक किया है इस साल चैंपियंस लीग में, यू विल सी कि उन्होंने वाइड एरियाज को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलरली द राइट हैंड साइड, और वो भाई सेंटर ऑफ द पार्क को 24% ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेंट्रली डोंट गो ऑन एन अटैक, वो अपने वाइड एरियाज को बहुत अटैक करते हैं। तो क्यों हम यूजुअली देखते हैं कि आर्सेनल प्रीमियर लीग में एंड चैंपियंस लीग में डिफरेंट अप्रोचेस के साथ खेलती है। देखो प्रीमियर लीग फुटबॉल है यार, टीम्स वहाँ पे इवन ड्रॉ कर सकती हैं, जो मिड टेबल टीम्स हैं, बॉटम टेबल टीम्स हैं, एंड 1 पॉइंट इज इनफ फॉर देम अगेंस्ट कमिंग अप अगेंस्ट आर्सेनल, राइट। बट जब चैंपियंस लीग की बात होती है ना, तो अक्सर टीम्स गो टो टू टो कैंपेन में, उनको जीत चाहिए, विन इज इंपॉर्टेंट। तो गेम काफी ओपन होता है, वहां पे आर्सेनल के विंगर्स को काफी मौका मिलता है खुल के टो टू टो एंड 1v1 में खेलने का। दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे आप देखोगे कि जो अटैकिंग टचेज हैं कितने ज्यादा वाइड एरियाज में यहाँ पे आर्सेनल फ्लरिश करती है। प्लस भाई आर्सेनल बेशरम टीम है, बेशरम इन द वे कि अगर उन्होंने लीड ले ली ना, दे वुड नॉट शा अवे फ्रॉम डिफेंडिंग लाइक दिस। और इन्होंने ये किया था सैंटियागो बर्नबू पे, भाई वो बैक 4 में डिफेंड कर रहे हैं, 4-4-2 का सेटअप है उनका, दे वोंट शा अवे फ्रॉम इवन गोइंग एंड सिटिंग बैक 5 में भी, बैक 5 छोड़ो बैक 6 में भी वो चल जाएंगे, उनको फर्क ना पड़ेगा। बैक 6 छोड़ो बैक 7 में डिफेंड करने के मोमेंट पे उनको फर्क ना पड़ने वाला है। इतना ज़्यादा शर्मनाक माहौल है आर्सेनल का कि वो बैक 8 में भी डिफेंड कर सकते हैं इफ नीड भी। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि आर्सेनल फास्ट ब्रेक्स में बहुत अच्छी है। हमने देखा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कैसे 2-3 पासेस में पूरी मैड्रिड टीम को उन्होंने खोला था। बट आर्सेनल की स्ट्रेंथ क्या है? आर्सेनल काफ़ी अच्छी है सेट पीसेस पे। और सबसे खतरनाक बात तुमको पता है क्या यहाँ पे लुइस एनरिके ने क्या बात कही? वी सफर्ड अ लॉट एवरी टाइम दे वर सेंडिंग the balls into our box. That is not our game. We are a small team. Defending corners is not our favorite aspect of the game. It wasn't a match made for us. We are not made to defend like this. ये लुइस एनरिके ने कहा था आफ्टर दी एस्टन विला गेम। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, एस्टन विला से बेहतर एट द मोमेंट आर्सेनल है मेरे लिए। चैंपियंस लीग में अगर बात करूं मैं, डेफिनेटली बेटर राउंड ऑफ टीम इन डिफेंसिव एंड अटैकिंग वेज। मुझे लगता है जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है, जो वो जैसे वो डिफेंड करते हैं 4-4-2 में ऑफ द बॉल, दे आर वेरी मैच्योर ऑन द बॉल, उनको पता है बॉल कैसे वो रख सकते हैं, दे आर वेरी गुड इन पोजीशन। और ये जो है ना भाई, ये आपका अगेन क्रिप्टोनाइट बनेगा आपके सुपरमैन के लिए, क्योंकि लुइस एनरिके ने कह दिया भाई हम तो डिफेंडिंग करना पसंद नहीं करते भाई, दैट इज नॉट आवर गेम। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या बोला, अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल कंट्रोल है, सो दैट इज व्हाट लूचो वांट्स। बट देन अगर उसको चैंपियंस लीग जीतना है, अगेन आर्सेनल को उसको हराना है, तो ही हैज टू बी ओके एंड हैंडशेक उसको करना पड़ेगा ख्योस के साथ, बिकॉज इस मैच में ख्योस पॉसिबल है। दो ऐसी टीम्स जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती हैं। आर्सेनल आल्सो लाइक्स टू कीप द बॉल, बट आर्सेनल से ज्यादा पीएसजी, लुइस एनरिके लाइक्स टू कीप द बॉल। सो लेट्स इमेजिन एमिरेट्स पे मैच स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? गेम कैसे फ्लो करने वाला है? कौन सी टीम ज्यादा बॉल रखने वाली है? किसके मिडफील्डर ज्यादा वेल इक्विप्ड है टू कीप द पोजीशन? मेरे ओपिनियन में देयर इज वन राइट आंसर एट द मोमेंट एंड दैट इज पीएसजी। डजंट मीन कि आर्सेनल डेफिसिट में है। एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि जो टीम पोजीशन में है वो टीम कंट्रोल में है। ऐसा नहीं होता है भाई, दिस इज नॉट ट्रू। रूड गुलिट ने अपनी किताब में कहा है स्यूडो पोजीशन के बारे में, समटाइम्स टीम फील व्हेन दे आर इन पोजीशन उनको लगता है वो कंट्रोल में है, बट एक्चुअली इसका उल्टा होता है। सामने टीम जो डिफेंड कर रही है दे आर मच मोर कंफर्टेबल बिकॉज दे लाइक हाँ भाई, क्योंकि हम अपने डिफेंस पे ट्रस्ट करते हैं, वी कैन सेट बैक, हमारा रिस्ट डिफेंस अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, एंड वी विल अलाउ यू टू प्ले आउटसाइड अस। एक शू हॉर्स बनाओगे तुम, आउटसाइड वाइड एरियाज में खेलोगे, तुम हमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो, एंड आर्सेनल इज वेरी गुड एट दैट। बट आर्सेनल इस मैच में थॉमस पार्टे को मिस करेगी। पिछले मैच में बंदे ने पागलपंती में फालतू का येलो कार्ड ले लिया था, सस्पेंशन करवा लिया अपने आप को, इस मैच में अवेलेबल नहीं है। लाइनअप कैसा होगा? बट देन व्हाट कैन पीएसजी डू एज वेल? पीएसजी की क्या स्टाइल है, क्या क्या उनकी पावर्स है आप कह सकते हो। पीएसजी एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है भाई, प्रेसिंग मॉन्स्टर। अगर तुम पास पर डिफेंसिव एक्शन की बात करोगे, विच इज अ टर्म यूज टू अंडरस्टैंड टीम कितने इंटेंसिटी पे प्रेस करती है, पीपीडीए, तो पीएसजी का अभी इन द टीम्स लेफ्ट इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सबसे हाई है 10.1 पीएसजी। मतलब सामने टीम 10 पास करेगी, पीएसजी बॉल विन करेगी, ऐसा सिंपल सी बात है। मतलब एग्रेशन है। और कैसे हुआ ये? क्योंकि पीएसजी के पास किलियन एम्बापे नहीं है। नहीं, मजाक नहीं, एंड आई एम नॉट पिकिंग ऑन किलियन एम्बापे। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको फैक्चुअली एक बात बता रहा हूँ कि पीएसजी ने इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया था जब उनकी टीम में किलियन एम्बापे हुआ करते थे। दे एक्चुअली प्रेस्ड विद अ मैन लेस, दे प्लेड विद अ मैन लेस, खासकर डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम में। और इसीलिए लुइस एनरिके ने किलियन एम्बापे को बैठा के लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। बट नाउ क्योंकि उसके पास वैसे प्लेयर्स हैं जो कि वो करेंगे जो कि लुइस एनरिके चाहेगा, वरना तुम टीम से बाहर हो जाओगे। दे फॉलो द ऑर्डर ऑफ लूचो। लूचो का ऑर्डर क्या है? कॉम्पैक्ट रहना है, प्रेस करना है, हरामखोरी नहीं होनी चाहिए किसी से भी। सुनो व्हाट गोज डाउन जब वो प्रेस करते हैं। ये एग्जांपल है एस्टन विला के गेम का। तुम देखो वहां पे जो उनके विंगर्स हैं, उनके सेंटर बैक्स को प्रेस करते हैं अपोजिशन के। कोरस के लिए राइट साइड थोड़ा शिफ्ट करेगा, डेम्बेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वन ऑफ द टू सेंटर बैक्स के ऊपर वो अपनी रन को कर्व करके जंप करेगा। कर्व करके रन करने का मतलब क्या होता है? व्हाई कांट यू गो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी डायरेक्टली?
क्यों नहीं प्लेयर्स ऐसे जंप करते हैं, क्यों वो कर्व करके अपनी रन को जाते हैं? क्योंकि वो पासिंग लेन को स्क्रीन कर होते हैं। जब वो ऐसे राइट साइड मूव करना स्टार्ट करते हैं, अपनी रन को कर्व करते हैं, सो अगर प्लेयर के सामने बॉल है तो वो बंदा पास नहीं कर सकता, बिकॉज ये बंदा इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं जंप कर रहा है, वो एक अपनी रन को कर्व कर रहा है। तो इज एक्चुअली डूइंग अ प्रेस शैडो। पीछे कैसे पास करोगे जब बंदे अपनी रन को कर्व किया? सो दैट्स द रीजन आप प्लेयर्स को अक्सर देखते हो कि वो कर्व करके रन डालते हैं। नाउ डेम्बेले ने वही किया, सेंटर से उसने देखो अपनी रन कर्व करके यहाँ पे पाउट टोरेस को बॉल दी, जिसने वापस से एमिलियानो मार्टिनेज को बॉल दी, और भाई अल्टीमेटली एस्टन विला को लॉन्ग जाना पड़ा बिकॉज ये सफोकेटिंग प्रेस है पीएसजी का। स्टैटिस्टिकली अगर तुम देखोगे पीएसजी के फाइनल थर्ड के रिगेन देखो, इस साल चैंपियंस लीग में पीएसजी फाइनल थर्ड में कुत्तों के तरीके से प्रेस करती है भाई। शॉर्ट एंडिंग कितने सीक्वेंसेस होते हैं उनके पर गेम? काउंटर प्रेस कहते हैं उसको भाई, 20, और गोल एंडिंग कितने? 0.2 पर गेम आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये अगर फाइनल थर्ड ऑफ द पिच है, यहीं पे पीएसजी तुम्हें स्क्वीज करने की कोशिश करती है। नाउ मेरा कंसर्न ये है कि क्या पीएसजी इस तरीके से एमिरेट्स पे खेलने वाली है, और कैन दे बी लाइक रुको वेट अ मिनट, लेट्स सेटल डाउन, गेम तो 0-0 है, होम पे तो हमें अपना रिटर्न लेग खेलना है, खुल के कितना क्यों खेलें? क्योंकि पीएसजी का बेस्ट वेपन डिफेंस नहीं है, अटैक है। और आर्सेनल कैन बी ओके इन द बिल्डअप, दे कैन हिट लॉन्ग, दे हैव गॉट पेसी प्लेयर्स इन बिहाइंड, मार्टिनेली, साका, जो कि अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि क्या पीएसजी ऐसे गंगो प्रेस करेगी, बट डू दे नो अ डिफरेंट वे टू प्ले फुटबॉल एज वेल? मे बी एक मिड ब्लॉक में वो सिट बैक कर सकते हैं, लाइक यू सी कि इन द लीग एंड मैचेस अक्सर आप देखोगे उनके विंगर्स को टक इन करते हुए सेंटर बैक्स के ऊपर जाते हुए, एंड डेम्बेले यहाँ पे आपके 2 सेंटर बैक्स में से एक को प्रेस करेंगे या कीपर तक भी वो जाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस करना, पीएसजी क्या करती है अपने फुल बैक के साथ, अशरफ हकीमी को वो अपोजिशन के फुल बैक उनके लेफ्ट बैक तक चढ़ाते हैं प्रेस करने के लिए, और एल्स ही विल कम इन, और जो उनके लेफ्ट साइड मिडफील्डर होते हैं वो उनको प्रेस करते हैं। यही हुआ था पीएसजी एस्टन विला के मैच में। तुम यहाँ पे एग्रेसिव मैन टू मैन प्रेस देखो, पीएसजी के 2 नंबर 8 यहाँ पे 2 6s ऑफ एस्टन विला को मार्क कर रहे हैं, और जो इनके विंगर्स हैं क्वारत्स्केलिया, डिजायर डुए, वो काफी इनसाइड डिफेंड करते हैं। बी रेडी टू जंप ऑन दी सेंटर बैक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बेले अपनी रन को कर्व किया, एंड यहाँ पे कौनसा को भाई कोई पासिंग ऑप्शन तो है नहीं भाई, सब तो पिक्ड है। कौनसा को एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग जाना पड़ा, मैगिन जो कि फैबियन रुइज के पीछे से आ रहे हैं, अल्टीमेटली मैगिन को टर्न करना पड़ा, और यहाँ पे पीएसजी उनको फाउल करती है। पीएसजी की टैकल वॉल्यूम इन द मिडफील्ड बहुत हाई होता है, सो दैट मींस इवन आप मिडफील्ड में अगर बॉल रखते हो तो भाई इट्स नॉट दैट इजी। विटिनिया, जॉन नेवेस तो खासकर भाई वो बंदा पागल, वो ईगल के तरीके से भाई, वो ऊपर से हॉक जैसे वो देखेगा तुम्हें, नजरें उसकी गड़ती हैं, बॉल है वो आएगा तुम पे जंप करेगा, ही विल वांट टू विन द पोजीशन। और सिटी के मैच में बेस्ट डिस्प्ले था ये चीज का जॉन नेवेस का। तो दिस इज व्हाट पीएसजी ट्राई टू डू। और ये जो चोकिंग एग्रेसिव प्रेस था जो उन्होंने अगेंस्ट लिवरपूल किया था, आप ये देखो, डर लगता है भाई ये देख के, हर एक मैन के ऊपर एक प्रेस है भाई। लिवरपूल वो शॉक्ड थे, वो बॉल रख नहीं पा रहे थे अपने पास, एंड इस तरीके का कुत्तों वाला प्रेस पीएसजी ने किया था लिवरपूल के अगेंस्ट, नोइंग की लिवरपूल को भी कंट्रोल चाहिए। आर्ने स्लॉट इज अबाउट कंट्रोल एज वेल। और ये देखो हकीमी कहाँ गया, अपोजिशन के लेफ्ट बैक पे हकीमी चढ़ रहा है, जहां पे डेम्बेले इज रेडी टू जंप ऑन द 2 सेंटर बैक्स। एक और विंगर है जो दूसरे सेंटर बैक के ऊपर है, डेम्बेले वैन डाइक के ऊपर है, और हकीमी कहाँ, रॉबर्टसन के ऊपर चढ़ रहा है। तो इस हिसाब से भाई सामने टीम को वो परेशान करते हैं कि भाई वो या तो लॉन्ग जाएं, और द थिंग इज इट्स नॉट दैट कि आप पीएसजी के प्रेस को ब्रेक नहीं कर सकते ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रेक नहीं कर सकते, पीपल ट्राई। देखिए एस्टन विला ने क्या किया ना इस मैच में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई काफ़ी एग्रेसिव प्रेस हो रहा है, दोनों 8s को हमारे मार्क किया जा रहा है, 6s को मार्क किया जा रहा है, हमारे सेंटर बैक्स के ऊपर मार्कर्स है और हमारे डिफेंडर के ऊपर मार्कर है, तो अल्टीमेटली डिफेंस क्या करता है, लॉन्ग जाता है, और यहाँ से भाई पीएसजी अपना बॉल विन करती है। बट देयर वर मोमेंट्स इसी मैच में जहाँ पे एस्टन विला वर एबल टू बिल्ड, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ स्टडी कर ली थी कि पीएसजी हाई प्रेस कर रही है, मतलब दे हैव मोर मेन इन दिस साइड, इन दिस थर्ड ऑफ द पिच। देखो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स हैं उनके, मिडफील्डर्स जब ऊपर चढ़ते हैं तो भाई 6 हो जाते हैं। दे हैव गॉट 6 प्लेयर्स इन आवर थर्ड्स, दैट मीन्स दे हैव ओनली 4 प्लेयर्स इन देयर फर्स्ट थर्ड्स। तो अगर हम इस जगह पे क्विक कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्ग जा सकते हैं, और अगर हम एक लाइन ब्रेकिंग पास रिलीज कर सकते हैं, जो कि हम अक्सर देखते थे करते हुए, एमी मार्टिनेज मैगिन को पाने की कोशिश कर रहा था, सेंटर से स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा था। सो भाई एस्टन विला भी यही चीज ट्राई कर रही थी कि वो उनके प्रेस को ब्रेक करे, लॉन्ग जाए या फिर डायरेक्ट जाए। बट सीन क्या है कि पीएसजी के प्रेस को आप तब ब्रेक कर पाओगे ना, या तो जब पीएसजी मिस्टेक करे, और एल्स यू आर वेरी इफेक्टिव इन प्लेइंग विद द बॉल। सो वो सब ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों टीम के स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, किसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बट देन लाइनअप क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसजी में आई एम नॉट सो श्योर कि एग्जैक्टली अप टॉप कौन खेलेगा, बट मेरे ओपिनियन में क्वारत्स्केलिया खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टिम्बर्स को काफी एंगेज रखेगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डायरेक्ट रनर इन ब्रैडली बारकोला कि वो 1v1 में जाए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्वारत्स्केलिया खेले यहाँ पे। भाई वो बंदा ना क्या है ना, लाइट है, मतलब एक ज्वाला है छोटी सी, वो मॉथ्स को अट्रैक्ट करता है,
पोजीशन बड़े अच्छे से अपने पास वो रखता है ना, एंड द थिंग इज कि उसकी स्ट्रेंथ इट्स नॉट ऑलवेज टेक ऑन, वो बंदा खड़े खड़े वो पासेस रिलीज कर सकता है। सो दैट मीन्स कि आप क्वार्ट्सकेलिया को ना टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल नहीं देना पसंद करोगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है विद रनर्स जैसे कि मार्टिनेली हो गए या विनीशियस हो गए, बट विनीशियस अगेन कैन गिव दोज पासेस इज वेल। बढ़िया, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेरोय साने कि भाई उनको ना जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है इट इज द टेक ऑन। सो अनलेस दे टेक यू ऑन दे आर नॉट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट। और हाँ, मे बी आप उनको वन डिमेंशनल होने की वजह से डिफेंड कर पाओगे, बट इफ देयर इज अ प्लेयर लाइक विनीशियस हो गए या आपके लमीन यमाल हो गए या समवन जो कि एज अ क्वार्ट्सकेलिया है, जो कि ऑन पोजेशन टेक ऑन के साथ साथ कैन गिव दोज लाइन ब्रेकिंग पासेस, स्विचेस ऑफ द प्ले एज वेल, जो कि भाई आप कंस्ट्रक्टिव प्ले में इन्वॉल्व हो सकता है, लिंकअप बहुत अच्छा कर सकता है। तो यार उसको खिलाना आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट मीन्स कि टिम्बर उसको खाली छोड़ नहीं सकता, ही हैव टू गेट वेरी क्लोज टू हिम, क्योंकि स्पेस अगर तुम उसको दे रहे हो तो भाई क्वार्ट्सकेलिया आपका गेम खोल सकता है। एंड देन ऑन द अदर साइड यू हैव गॉट अ हकीमी जो कि हमेशा ओवरलैप करता है। सो बेसिकली लाइनअप में मेरे क्वार्ट्सकेलिया को मैं खिलाना चाहूँगा। डेम्बेले ऑब्वियसली रहेंगे फॉल्स नाइन के रोल में, एंड वो अपनी पोजीशन को रोटेट काफ़ी करते हैं। पीएसजी के फ्रंट थ्री में, फाइनल थर्ड के प्लेयर्स में फ्रंट थ्री में काफ़ी ज़्यादा रोटेशन होता है। डेम्बेले लेफ्ट राइट आते हैं, पूरा उनको फ्रीडम रहता है। मिडफील्ड में यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि बहुत प्रॉब्लम है। विडिना, जॉन नेवेस, फाबियान खेलेंगे मेरे ओपिनियन में। डिफेंस में पाचो खेलेगा, बेराल्डो का मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। आई थिंक विलियम पाचो को खेलना सही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है लेटली। तो ये पीएसजी होगी। और डिजायर एडुए मेरे भाई, ये बंदा वन ऑफ द टेक्निकल एलिगेंट प्लेयर्स। अब पॉसिबल है कि डिजायर एडुए वर्सेस लुइस केली हो सकता है, या फिर डेम्बूज आ जाते हैं उस साइड पे, तो मजा आएगा। जहाँ तक रही बात यहाँ पे आर्सेनल की, तो भाई देखो डिफेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खिवौर है आपके पास अवेलेबल। मिडफील्ड में क्योंकि पार्टे नहीं है आपके पास, यहाँ पे देयर इज नो ऑब्वियस वे जिसमें आप मिडफील्ड सेट कर पाओ, बिकॉज यहाँ पे आई डोंट थिंक, जैसे पार्टे क्या करता है ना, हाफ टर्न पे बहुत अच्छा है वो व्हेन ही गेट्स द बॉल, क्योंकि वो अक्सर डीप आता है एंड सलीबा एंड मागलहाइस बिल्ड करते हैं, राया भी ऊपर चढ़ता है, इन्वॉल्व होता है। तो पार्टे बिकम्स द गाय जो कि पोजीशन रिसीव करके टर्न करता है हाफ स्पेस में। तो जब वो टर्न करता है ना, तो वहाँ से गेम ओपन होता है, एंड दैट्स व्हेन दे बिल्ड द पोजीशन। डिक्लन राइस इज नॉट वेरी गुड when he has to turn around and then carry the ball. अब जैसे फ्रेंकी is very good भाई, वो massive है भाई, to take a touch and turn around. So राइस की वो ट्रेट नहीं है, but then again Aston Villa he has played a lot deeper as well. बेस्ट हमने जो देखा है डिक्लन राइस का, जब वो बॉल पैर पे होती है एंड ही इज रनिंग फर्दर फॉरवर्ड, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हाफ स्पेस है, यहाँ पे जो शटलिंग बॉक्स टू बॉक्स में वो बंदा खेलता है। नॉट सेइंग कि वो नहीं खेल पाएगा, बट थोड़ा पार्टे की कमी मिस होगी यहाँ पे, गिवन कि पीएसजी काफ़ी एग्जॉस्टिंग प्रेस करती है। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली मिकेल मेरिनो आ रहे हैं आपके पास, एंड ओडेगार्ड रहेंगे अप टॉप, ट्रोजार्ड, मार्टिनेली एंड साका वुड बी हियर। तो पीएसजी क्या करती है, अगेन जैसे कि मैंने बताया सिस्टम में वन दे हैव टू प्रेस। तो पीएसजी के आप देखोगे तीनों जो विंगर्स हैं, क्वार्ट्सकेलिया इनसाइड, डिजायर डुए एंड डेम्बेले वुड वांट टू जंप ऑन आइदर गोलकीपर या फिर सेंटर बैक्स। एक चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये होती है कि हकीमी काफी ज्यादा ऊपर चढ़ के आपके पोजीशन फुल बैक को प्रेस करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ बिकम एक बैक थ्री, जहाँ पे फाबियान, विटिनिया, नेवेज एंड प्लेयर्स टेक दिस काइंड ऑफ पोजीशन। तो भाई अब आर्सेनल इस प्रेस को कैसे ब्रेक कर रही है? नूनो मेंडिस यहाँ पे रहेंगे, तो मतलब एक थर्ड बैक बन के खेलता है नूनो, काफ़ी ऊपर नहीं चढ़ता क्योंकि हकीमी चढ़ा होता है राइट हैंड साइड से। तो ये है एग्रेसिव प्रेस। अब यहीं पे आता है कि भाई हाउ इफेक्टिवली कैन आर्सेनल कंबाइन, भाई क्विक फुटबॉल खेलना होगा। तो अगर पीएसजी ऐसे चढ़ के आपको प्रेस कर रही है, आपको स्पेसेस नहीं मिल रहे, दैट मीन्स मार्टिनेली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तेजी से खोलना होगा। दैट मीन्स मार्किनियोस हैज टू क्लोज हिम डाउन, साका विल नीड टू गेट इन अपने स्पेस में राइट हैंड साइड, और उसको स्पेस प्रोवाइड करनी होगी, नूनो को उसको पैक करना होगा। समहाउ ओडेगार्ड के लिए गेम बहुत क्रूशियल है। आई कैन सी एवरी प्लेयर गेटिंग द मार्कर ओवर हियर, ओडेगार्ड को भी मार्क किया जा सकता है, बट एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, मैन टू मैन अप्रोच है। तो अगर एक प्लेयर ने राइट अवे स्प्लिट किया एंड द अदर प्लेयर सलीबा और समवन इज एबल टू ब्रेक द लाइन, ये अगर लाइन ब्रेक करके उसने पास कर लिया, तो भाई देन यहाँ से आर्सेनल वुड बी फाइनल थर्ड फेसिंग, गोल फेसिंग, एंड देन यहाँ से सब प्लेयर शटलिंग रन्स मार सकते हैं, एंड मिकेल मेरिनो कैन रिलीज एंड आप खुल सकते हो। सो ये हुआ है पीएसजी के साथ, अक्सर हुआ है, इस साल हमने देखा है। सो रेस्ट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं करने देना होगा उनको, प्लेयर्स को, आर्सेनल को, बिकॉज आर्सेनल कैन डू इट वेरी वेरी नाइसली यार। सो अभी के लिए पता नहीं, मतलब गेम में देखो कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली मैंने डिस्कस करी, पता नहीं यार क्या होगा यार। देखो हो तो कुछ भी सकता है भाई, इतना बड़ा गेम है, फेयर मार्जिन पे डिपेंड करेगा, गलती कौन कम करता है उस पर भी डिपेंड करेगा। 2 वर्ल्ड क्लास कीपर डोनारुमा एंड राया आर प्लेइंग भाई, तो वो भी है यहाँ पे। द थिंग इज कि एक चीज़ मुझे लगता है कि पीएसजी को इतने शॉट्स नहीं मिल पाएंगे, मतलब चांसेस इतने ज़्यादा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्सेनल ज़्यादा बेटर है डिफेंसिवली, और पीएसजी एक प्रॉपर नंबर 9 को भी लैक करती है, तो क्रॉस एंड इंशाल्लाह भी वो नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इतना हाई स्कोरिंग गेम ना हो गिवन कि आर्सेनल के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, बट देन यार
आई सी PSG स्कोरिंग एटलीस्ट 1 गोल. एक गोल PSG मार रही है इस मैच में. आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 आर्सेनल विन एट देयर होम. मैं सिर्फ पहले लेग की बात करूंगा. मुझे लगता है होम पे आर्सेनल 2-1 निकाल लेगी विन. सेकंड वाले लेग के लिए यार फिर अभी देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर मे बी दूसरा एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा. बट अभी के लिए दैट्स दैट बॉयज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लेट मी नो इफ द एनालिसिस मेड एनी सेंस. कुछ आइडिया लगा आपको? क्या लगता है आप किस साइड हो, कौन जीत रहा है ये वाला फिक्चर एटलीस्ट? एंड लाइक करना वीडियो को जरूर से यार. वीडियो का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना. आई विल सी यू बॉयज वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.